गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बैकग्राउंड देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं जो है इटावा आ गई हूँ वापस। और आज 2 तारीख है और टाइम हो रहा है 10:30। और जस्ट अभी अभी जो है हम लोग आए हैं, अंदर घुसे हैं रूम में। और आते ही देखिए अपना जो रूम हीटर है, ब्लोअर है, वो स्टार्ट कर लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा सच में ठंड थी। सुबह जल्दी निकले थे क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस के टाइम तक आना था। और हम लोगों को जो है उतार कर वो चले गए हैं क्योंकि ऑलरेडी 10:30 हो गया है, उनका ऑफिस का टाइम हो गया है। तो वो चले गए हैं, साइन वगैरह कर फिर थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे खाना वगैरह खाने के लिए। खाना जो है पैक करा कर ले आए हैं, तो बनाने की तो फ़िलहाल टेंशन नहीं है। बस यही है, अपना थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग का काम है वो मुझे अभी निपटाना पड़ेगा। बट अभी थोड़ी देर जो है ठंड लग गई है काफ़ी, तो थोड़ा बैठ के अपना रेस्ट करें, थोड़ा जो है गरम गरम हवा खाएं। और उसके बाद जब तक दूध वाले भैया आ जाएंगे, उन्हें कॉल कर दिया था, फिर बनाएंगे गर्मा गर्म चाय पीने के बाद फिर जो है लगूंगी अपने काम में। थोड़ा बहुत ही करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है सच में। कल भी काफ़ी ठंड थी, बट आज तो कल से भी ज़्यादा ठंड है, न्यू ईयर से भी ज़्यादा। तो आप सभी का न्यू ईयर कैसा बीता, क्या क्या किया आप सब ने, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो कुछ ज़्यादा जो है नहीं कर पाई, ना ही कुछ ज़्यादा ब्लॉग वगैरह शूट कर पाई। जो भी था थोड़ा बहुत जो है आप सभी के साथ शेयर कर दिया, वही था, बस ज़्यादा कुछ नहीं था। तो बस अभी थोड़ी देर बैठ कर वेट कर लेते हैं दूध वाले भैया का। थोड़ी बहुत देर में वो आने वाले हैं, उसके बाद चाय बनाएंगे, फिर अपना आगे का जो ब्लॉग है और अपना जो घर का काम है वो करेंगे कंटिन्यू। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, जब तक यहाँ दूध वाले भैया नहीं आ रहे थे तो मैंने सोचा अपने छोटे मोटे से जो काम है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों के कपड़े थे बैग में, तो वो निकाल कर दे देती हूँ पहनने के लिए, क्योंकि जीन्स पहने थी बाबू, तो उसको पाजामी पहननी थी, तो वही मैं निकाल के दे रही थी। इस वाले बैग में सारे धुले हुए कपड़े थे और जो दूसरा वाला छोटा वाला बैग था उसमें सारे जो है पहने हुए कपड़े थे। तो अभी बस मैंने वही निकाला जो ज़रूरत थी, और ये बैग में गंदे वाले कपड़े थे वो मैं सारे निकाल कर रख दूँगी। और बैग बाद में जो है मैं आराम से जो है खाली कर लूँगी, क्योंकि पहले अलमीरा है वो भी मुझे थोड़ा-सा सेट करनी पड़ेगी। जबकि मैं गई थी ना, उससे 1-2 दिन पहले ही मैंने अलमीरा पूरी सेट की थी, आपके साथ शेयर भी किया था। बट वही है ना कि जाते हैं ना तो जल्दबाजी में, आपको पता ही है जब पैकिंग करते हैं ये निकालो वो फेंको, तो यही होता है, जल्दी-जल्दी में थोड़ा जो है मैस हो ही जाती है। जब ये सारे कपड़े लगाऊँगी तो पहले अंदर जो है अलमीरा में अच्छे से जगह होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए। तो ये मेरी एक साड़ी रखी थी वहाँ, तो मैं साड़ी उठा लाई थी, वो मैंने रख दी है बस अलमीरा में। और बाकी का जो पर्स वगैरह थे वो तो सारे मैंने टांग दिए, और ये जो बैग है अभी मैंने पीछे बक्से पर ही उठाकर रख दिया है। आराम से बाद में मैं इसे कर लूँगी। और मैं वेट कर रही थी दूध वाले भैया का, कि दूध वाले भैया आ जाएँ तो मैं चाय बना लूँ, क्योंकि मुझे इतनी ठंड लग रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बट धीरे-धीरे ना मेरे सारे काम हो ही गए थे। दूध वाले भैया जब तक आए वो लेट हो गए थे, क्योंकि वैसे तो वो जल्दी आ जाते हैं, बट फिर जो है हम आए थे देर में, तो तब तक फिर वो और बाकी लोगों का दूध देने के बाद बिल्कुल जो है लास्ट में जब वो लौट कर जाते हैं ना, तब आए थे लौट कर। वैसे हमें पहले दे जाते हैं, उसके बाद बाकियों को दूध देने जाते हैं, बट हम लेट हो रहे थे तो पहले वो और जगह चले गए थे। तो इस वजह से वो उन्हें आने में काफ़ी देर हो गई थी। तो तब तक मेरे धीरे-धीरे जो है मैंने अपने सारे काम जो है कर लिए थे। तो यहाँ पर मैंने अपना जो ब्लेज़र था वो उतार दिया था, जो कोट था, और यहाँ पर मैंने स्वेटर डाल लिया है, क्योंकि उससे थोड़ा दिक्कत हो रही थी काम करने में। और बस सबसे पहले मैंने बेडशीट हटाई, क्योंकि 3-4 क्या ज़्यादा ही हो गए थे, 4-5 दिन हो गए थे। और जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना तो आके सबसे पहले जो बेडशीट है वो मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि फिर उसी पर जो है मुझसे नहीं उठा बैठा सोया जाता है। तो बेडशीट कर दी है, मतलब हटा दी है। उसके बाद थोड़ा-सा बेड की डस्टिंग कर देती हूँ बेडशीट बिछाने से पहले। ऊपर फ़ोटो फ्रेम वगैरह थे, वो भी सारे मैंने जो है पोंछ दिए हैं। और ये सूट देख सकते हैं, ये वही सूट है जो मैंने आपको दिखाया था, मीशो से मैंने मँगाया था। 500 कुछ का था शायद। तो ये जो है भाभी ने जो है स्टिच कर दिया था मेरे पे, नए साल पे नहीं था कुछ भी नया पहनने के लिए। वैसे तो काफ़ी थे, बट यही है कि वो 1-2 बार सब पहने हुए थे, तो भाभी बोल रही थी कि चलो इसी को सिल देते हैं। वैसे भी मैं इसको ले गई थी स्टिच कराने के लिए, तो भाभी ने कहा मैं इसी को सिल दूँगी, तो आप जो है पहन लेना। तो उन्होंने जो है 1 दिन में ही इसको पूरा स्टिच कर दिया था। और कुर्ता ही मैंने कराया था, क्योंकि ये प्लाज़ो मेरे पास रखा था ब्लैक कलर का, तो वो जो है मैंने उसी से काम चला लिया। और मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ कि मैंने ये जो सूट मँगाया था ना, तो बहुत मैंने मन से मँगाया था कि जो
पाकिस्तानी सूट स्टिच्ड मिल रहा था ना, सेम वही इस पे कढ़ाई डिज़ाइन वगैरह थी, तो मैंने सोचा था वही सेम मैं स्टिच करा लूँगी। बट अगर आप भी मेरी तरह यही सोच कर मंगा रहे हैं ना, तो इसको जो है बिल्कुल भी मत मंगाइएगा, क्योंकि उस तरह से जो है ये बिल्कुल भी स्टिच नहीं होने वाला है। इसका जो कपड़ा डिज़ाइन है उस तरह से बिल्कुल भी नहीं आएगी। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, तो मैंने जो है ये दूसरी तरह से फिर स्टिच कराया, सेम वो डिज़ाइन नहीं आने वाली है इसमें। तो वो सोच के तो आप मत मंगाइएगा कि सेम हम वैसा ही बनवा लेंगे। हाँ, बट सिलने के बाद अच्छा लग रहा है, आप इस तरह से बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ले लीजिएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा था, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि कपड़ा भी इसमें कम है और डिज़ाइन वगैरह जो है इसमें नहीं आ रही थी उस तरह से, जैसे सेम जो स्टिच्ड वाला आता है उस तरह से। तो आप देख लीजिएगा, आप सोच समझ कर जो है इसको मंगाइएगा। मेरी तो भाभी कर देती हैं स्टिचिंग, तो उन्होंने जैसे तैसे करके जो है सूट बना दिया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद फिर झाड़ू लगा दी थी, और झाड़ू लगा रही थी इतने में दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो दूध गर्म होने रख दिया और झाड़ू लगाकर मैं यहाँ पर खाना खाने लगी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। मेरी मेडिसिन का टाइम हो रहा था। फिर चाय वगैरह मैंने नहीं बनाई कि अब आराम से ही बनाऊँगी, क्योंकि चाय पीती तो फिर खाने के लिए और देर हो जाती और मेरी जो दवाई थी उसका टाइम हो गया था। तो इस वजह से मैंने पूड़ी 2-3 पूड़ी और सब्जी भाभी ने रखी थी आलू की सूखी, वो मैंने उसी से जो है खाकर अपनी जो मेडिसिन थी वो ले ली थी। और बस उसके बाद अब मैं लग गई यहाँ पर मशीन में, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे। तो आज मैंने सिर्फ बच्चों के ही कपड़े जो है डाले हैं धुलने के लिए, क्योंकि कुछ कपड़े मैं छोड़कर भी गई थी जब गई थी मशीन में, और आने के बाद भी काफ़ी कपड़े हो गए हैं। तो सारे तो धुलती तो जो है जगह नहीं थी, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। बाहर भी जो है बिल्कुल भी वो नहीं थी जगह डालने के लिए। डाल भी देती तो जो है काफ़ी वो था ठंडा, तो सूखते भी नहीं। तो मैंने सिर्फ उतने ही धुले कि सिर्फ बच्चों के जो है मैंने धुलकर डाल दिए थे कि सारे आंगन में ही आ जाएं। तो बस कपड़े वगैरह धुलने के बाद फिर मैंने थोड़े बहुत जो अपने काम थे वो सारे निपटाए, और अब मैं मिल रही हूँ सीधा आपसे शाम को लगभग 6 बजे। और यहाँ पर अब बना रही हूँ मैं शाम की चाय। दिन में फिर मैंने बाद में आराम से फुर्सत से जो है चाय बनाकर पी थी, जब मेरे सारे काम हो गए थे। और अभी शाम की चाय हो रही है। तो यहाँ पर हस्बैंड के लिए, अपने लिए और आधा कप बाबू के लिए मैंने बना ली है चाय। और यहाँ पर बच्चों को चाहिए थे रस्क, तो मैंने थोड़े से ले लिए हैं रस्क। दूध जो है सुबह गर्म हो ही गया था, बट मैंने फिर से जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। दूसरी साइड दूध गर्म हो रहा है, गैस को मैंने एकदम कर दिया है लो फ्लेम पर। और यहाँ पर जो है अभी को मैं खिला रही हूँ रस्क। और मेरी चाय तो अब ऐसे ही होती है, वैसे भी सर्दियों में चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, दूसरा अभी साथ में बैठ जाता है, तो उसको बिस्किट रस्क वगैरह खिलाने में मेरी चाय बिल्कुल जो है ठंडी हो जाती है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड चेयर पर बैठे हुए थे, हम लोग यहाँ बेड पर बैठकर आराम से चाय पी रहे थे। और उसके बाद अब नंबर आ गया है डिनर बनाने का, और डिनर में मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी। तो फ्रिज में रखी हुई थी आधी जो है कटी हुई, तो वही मैंने सोचा बना लेती हूँ, क्योंकि डिनर के लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत नहीं होती है, तो हल्का फुल्का जो है यही मेरा हो जाएगा। तो आलू वगैरह इसमें कुछ भी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पत्ता गोभी बना रही हूँ। और मैं तो इसमें मटर भी ऐड नहीं कर रही थी, यहाँ पर मैंने मटर ऐड नहीं की थी। बट जब हस्बैंड को पता चला कि मैंने मटर नहीं डाली है, तो उन्होंने बाद में फिर मुझसे मटर डलवा दी थी, तो बाद में मैंने इसमें मटर भी डाल दी थी, वरना मैं सिर्फ खाली बनाने वाली थी। तो यहाँ पर पैन में जो है ऑयल डालकर जीरा हींग डाल दिया था, उसके बाद पत्ता गोभी डालकर थोड़ा सा उसको चलाया। सब्जी के जो ड्राई मसाले थे वो सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए, उनको जो है कर दिया है अच्छे से मिक्स। और इसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटर काट कर डाले हुए थे, तो टमाटर डाल दिए हैं। बस मैं इस तरह से ही बनाने वाली थी, बट फिर हस्बैंड ने बोला, तो बाद में जो है मैंने मटर भी डाल दी थी, तो वो जो है यहाँ कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पर मेरी हल्दी ख़त्म हो गई थी मसालदानी में, तो बस मैं वही हल्दी जो है इसमें फिल कर रही थी। और आटा मैंने पहले ही लगा कर रख दिया था कि साथ के साथ रोटियाँ भी बना लूँगी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। बस ये हो रहा था कि जल्दी से सारा काम निपट जाए और जल्दी से जाकर जो है अपना ब्लैंकेट में बैठ जाएं। तो इस वजह से सब्जी एक साइड बनने के लिए रख दी है, और दूसरी साइड में बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। और मैंने गर्म पानी से जो है आटा लगाया था, फिर भी जो है रोटी इतनी जो है एकदम ऐसा खिंच सी रही थी, बनने में ही नहीं आ रही थी बिल्कुल। और हाथ भी इतने ठंडे हो रहे थे कि बेलने में भी नहीं आ रही थी, और रोटी बन भी नहीं रही थी। यहाँ पर बगल वाली दीदी हैं, उनकी बिटिया आ गई थी, उन्होंने आज जो है सोया चाप बनाई थी, तो वही लेकर आई थी। तो मैं वही सोच रही थी, अच्छा रहा मैंने सब्जी में आलू वगैरह नहीं डाले, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी सब्जी भेज दी थी और मेरी सब्जी हो गई थी उल्टा, जो है बच और गई थी सब्जी। तो ठीक रहा मैंने थोड़ी ही जो है सब्जी बनाई थी। देखिए यहाँ पर हमारी जो सब्जी है वो बनकर हो गई है तैयार। तो ये देखिए इसमें मटर डली हुई है, पहले मैंने मटर नहीं डाली थी, बाद में मैंने मटर डाली। सब्जी रेडी हो गई है। और ये है सोया चाप, इतनी सारी जो है उन्होंने भेज दी थी,
तो यही हम खा पाए थे। तो फिर जो है मेरी जो सब्जी थी वो बच गई थी पत्ता गोभी वाली, तो वो मैंने रख दी थी उठाकर। तो यहाँ पर डिनर वगैरह हो गया है और डिनर करने के बाद मैंने पूरा जो है गैस किचन काउंटर को क्लीन किया, पूरे में जो है लगाया झाड़ू, और बस झाड़ू लगाने के बाद अब नंबर आ गया है बर्तन धुलने का। और बर्तन धुलने में सच में अब इतनी हालत ख़राब होती है, पानी इतना ठंडा हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। बिल्कुल भी जो है मन नहीं होता है बर्तन वगैरह धुलने का, पानी का कोई भी काम करने का, बट क्या करें, मजबूरी है, करना ही होता है चाहे कुछ भी हो। तो बस बर्तन जैसे तैसे धुल दिए थे। उसके बाद ये मम्मी ने थोड़ा सा गाजर का हलवा रख दिया था, थोड़ा मैंने दिन में खा लिया था और ये रखा हुआ है, तो ये मैं गर्म कर कर दे आती हूँ हस्बैंड को, वो मांग रहे थे। तो बस हलवा गरम करने के बाद मैंने बाबू के लिए रख दिया है दूध गरम होने के लिए, और हस्बैंड को हलवा देने के बाद बाबू के लिए कर दूंगी दूध। और गाजर का हलवा वगैरह, कोई भी हलवा वगैरह मेरे बच्चे जो है नहीं खाते हैं, पता नहीं क्यों, दोनों बच्चे मेरे कैसे हैं, बहुत ही कम जो है बाई चांस खा लें तो खा लें, वरना दूध की सिवई हुई, खीर हुई, हलवा हुआ सूजी का, गाजर का, कोई भी हलवा जो है नहीं खाते हैं। तो इस चीज़ से मैं बड़ा परेशान रहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं इस तरह से मीठी चीज़ें। थोड़ा बहुत कोई मन की मिठाई वगैरह होगी तो खा लेंगे, वरना बहुत ही कम जो है वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो बस यहाँ पर बाबू को भी दूध दे आई थी, अभी के लिए दूध निकाल लिया है, तो चलिए चलती हूँ, बाय।